हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल? ऑलराइट, मैं शो मार्डे इंग्लिश फैकल्टी आप सभी का वेलकम करता हूं नॉर्थ ईस्ट पीएससी के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। टुडे वी आर हियर एट दिस प्लेटफॉर्म वंस अगेन विद टॉप एमसीक्यूज फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट से एपीएसएसबी पीएससी मेंस एपीएससी पीएससी मेंस के पार्ट से मैंने जिस से जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के एमसीक्यूज टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को लेकर के आ गया हूं। तो हर एक क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे, साइंटिफिकली, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। सो आ जाइए, डोंट वेस्ट योर टाइम, माय टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज और पेन लेके बैठना आप, हर एक क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद सारे ऑप्शंस को देखना। ऑप्शंस आपके सामने चार चार और हर एक क्वेश्चन के चार चार ऑप्शंस गिवन है। ट्राई करना हर एक क्वेश्चन को पहले पढ़ना, ऑप्शंस देखना, और ऑप्शन देखने के बाद हर एक क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में उसका आंसर सबसे पहले करना है आपको। क्लियर? सो आइए शुरू करते हैं, क्लियरली जुड़िए और आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछ चुके हैं। सो आइए देखिए साइंटिफिकली, लॉजिकली हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। एक सेंटेंस को डिवाइड करा है 4 पार्ट में, ए, बी, सी और डी। बोल रहा है सिलेक्ट द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। किस ऑप्शन में ग्रामेटिकल एरर लाई कर रहा? मतलब ये स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन है। और जितने भी स्पॉटिंग एरर या फिर एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड है, दैट इज पोस्टमार्टम मेथड। ये पोस्टमार्टम मेथड क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, दैट इज पोस्टमार्टम मेथड। पोस्टमार्टम मेथड कैसे होता है देख लो। कोई भी जो नॉर्मल सेंटेंस है इंग्लिश का ना, उसमें तो बस 3 ही वर्ड्स होती है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वी हैव वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वी हैव वर्ब। और वर्ब के बाद क्या आती है? वी हैव ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में 2 ही वर्ड बनने, सब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश लैंग्वेज में 2 ही वर्ड करते हैं, या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। नाउन एंड प्रोनाउन के अलावा और कोई भी वर्ड सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करता। समझ में आ रहा? और ऑब्जेक्ट भी क्या होती है? इंग्लिश लैंग्वेज में 2 ही वर्ड होते हैं, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यानी सब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन में से कोई एक, ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन में से कोई एक, और बीच में आती है वर्ब। और वर्ब आल्सो हैज अ 2 टाइप्स। पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? मेन वर्ब। तो ये है बेसिस पोस्टमार्टम करने का। आ जाइए हम इसी सेम बेसिस पे इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। आई क्या है? सब्जेक्ट हुआ, लाइक प्रोनाउन हुआ। सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड, नाउन प्रोनाउन। तो आई क्या, लाइक प्रोनाउन हुआ आपका, क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, आई के साथ एम आती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आगे देखो सॉरी क्या है आपका? एक मेन वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है। आगे देखो आई एम सॉरी सर, इसमें कोई एरर दिख नहीं रहा, यानी पार्ट फर्स्ट में कोई एरर नहीं है। समझ में आया? सेकंड में देखते हैं, हाउ मेनी इज द फाइन फॉर रिटर्निंग द बुक स्लेट। हाउ मेनी इज द फाइन, फाइन कितना होगा? बोल रहा है फॉर रिटर्निंग बुक, रिटर्न करने के लिए, लेट से बुक रिटर्न करने पे फाइन कितना लगेगा, बेसिकली ये एक क्वेश्चन में बोल रहा। क्लियर? फोकस करना। फाइन क्या है? तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर हमने आर्टिकल यूज करा, द फाइन क्या हुआ आपका? एक नाउन हुआ, राइट ना। अब बताओ फाइन कौन सा नाउन है? फाइन आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आ रहा? और अनकाउंटेबल नाउन, नाउन वर्ड अनकाउंटेबल क्या है? नाउन है। फाइन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन का कोई सिंगुलर नहीं होता, मतलब ए और एन नहीं आती, या वन कुछ भी नहीं आती। और अनकाउंटेबल नाउन के बाद एस या ई एस या फिर आई ई एस बिल्कुल नहीं आती। मतलब अनकाउंटेबल नाउन का कोई सिंगुलर नहीं होता, कोई लाइक प्लूरल नहीं होता। बट अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है? हमेशा सिंगुलर आती है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, आपने कभी 2 इंग्लिश में वर्ड पढ़े हैं, एक होती है मैनी और एक क्या होती है? मच। वी हैव 2 बेसिक वर्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंग्लिश, मैनी एंड मच। मैनी मीन्स क्या होता? मैनी मीन्स ज्यादा, और मच मीन्स भी क्या होता है? ज्यादा। बोथ हैव सेम मीनिंग, दोनों को जो मीनिंग है वो सेम है, ठीक है ना। मैनी मीन्स भी ज्यादा, मच मीन्स भी ज्यादा, बोथ हैव सेम मीनिंग, बट द डिफरेंस इज, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैनी ऑलवेज कम्स विद काउंटेबल नाउन एंड मच ऑलवेज कम्स विद अनकाउंटेबल नाउन। ये तो पढ़ाई होगा, ठीक है। यानी अब बताओ बुक, द फाइन कैसा नाउन है? फाइन एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच आती है कि मैनी आती है? मैनी नहीं आती। अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या आती है? मच आती है। क्लियर? तो यहाँ पे फाइन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या आती है? मैनी नहीं आती, क्या आती है? इट विल बी मच। तो यहाँ पे क्या होगा? मच शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ मैनी। दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। समझ में आ रहा पॉइंट? अनकाउंटेबल नाउन के लिए
मच आती है, मैनी नहीं आती। क्लियर? दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, मैनी को हटाओ, मच को लगाओ, यहाँ पे ये एरर है। तो किस पार्ट में एरर है, हाउ मैनी इज में एरर है। समझ में आया? चलिए यानी पार्ट बी में आपका क्या है, एरर हुआ। समझ में आया? चलो ठीक है, हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, मूव करते हैं। अब पहले क्वेश्चन देखो और फिर पहले क्वेश्चन के आंसर करो। देखो एक वर्ड है यहां पे, आपको अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड चूज करना है। एक वर्ड है ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का ऑपोजिट वर्ड आपको चूज करना है। ठीक है, वर्ड क्या है, फर्स्ट ऑकवर्ड दिया हुआ है, सेकंड अट्रैक्टिव दिया हुआ है, थर्ड डेंजरस दिया हुआ है, फोर्थ प्रिटी दिया हुआ है। पहले जानो कि ग्रेटफुल की मीनिंग, कमेंट करो फटाक से, आंसर करो कि ग्रेसफुल की एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग क्या होती है। गो फॉर इट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर एवरीवन। ग्रेसफुल की एग्जैक्ट ऑपोजिट, ऑपोजिट एंड उल्टा वर्ड क्या हो। ग्रेसफुल मींस क्या होता है, ग्रेसफुल मींस आपका लाइक प्रिटी ही होता है, जो कि ब्यूटीफुल हो। ग्रेसफुल मींस क्या होता है, ब्यूटीफुल या फिर प्रिटी। समझ में आ रहा, प्रिटी बोल सकते हो या फिर अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा, अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव क्या है, इसका लाइक सिमिलर मीनिंग है ना ग्रेटफुल का। अब देखो प्रिटी भी क्या है, इसका लाइक सिमिलर ही मीनिंग है ग्रेटफुल का। अब देखो डेंजरस क्या है, देखो प्रिटी मींस होता है ब्यूटीफुल, डेंजरस क्या है, डेंजरस मींस होता है खतरनाक। तो खतरनाक तो कभी होगा नहीं। क्लियर? ऐसे बचा क्या, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मींस क्या होता है, ऑकवर्ड फील करना, बेकार। मतलब ब्यूटीफुल का जस्ट ऑपोजिट क्या है, ऑकवर्ड है। दैट्स व्हाई ग्रेसफुल का ऑपोजिट क्या होगा, ऑकवर्ड होगा। डेंजरस नहीं होगा, खतरा तो कुछ होता ही नहीं है। अट्रैक्टिव एंड प्रिटी दोनों क्या है, सिनोनिम्स हैं। मेरे को फाइंड आउट करना है एंटोनिम्स, ऑपोजिट। तो ग्रेटफुल का ऑपोजिट क्या होगा आपका, ऑकवर्ड होगा। समझ में आया? दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर किसमें है, किसका बोला, ग्रेसफुल का ऑप्शन नंबर ए यानी ऑकवर्ड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पैराजंबल्स टाइप क्वेश्चन है, यानी पैराजंबल्स टाइप क्वेश्चन है। 4 सेंटेंस गिवन है डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, उल्टे पुल्टे फॉर्म में। आपको चारों को सीक्वेंसली रीअरेंज करना है, यानी करेक्ट ऑर्डर को रीअरेंज यानी सीक्वेंसली मैनेज करना है, रीअरेंज करना है। इसको बोलते हैं पैराजंबल्स। वो ए बी सी डी 4 सेंटेंस है, बोल रहा है कि जंबल सेंटेंसेस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस गिवन है, कोई एक करेक्ट सीक्वेंस को चूज करना है। अब देखो जितने भी पैराजंबल्स टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए ना हमें सबसे पहले कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, उन ट्रिक्स को फॉलो करना जरूरी है। क्लियर? इसका जो फर्स्ट रूल है ना, जितने भी पैराजंबल्स यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। इसका जो फर्स्ट रूल क्या होता है, ट्राई टू फाइंड द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट सेंटेंस। क्लियर? ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट सेंटेंस। सबसे पहले अब आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहला ट्राई करो सबसे पहला सेंटेंस फाइंड आउट करने का, यानी इन चारों में से पहला कौन है, पहला मिल गया। एंड सेकंड मेथड क्या है, ट्राई टू फाइंड द लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस यानी फर्स्ट सेंटेंस एंड देन लास्ट सेंटेंस को फाइंड करो, यू विल गेट द आंसर, आंसर फटाक से मिल जाएगा। आ जाओ मैं इसी रूल को इंप्लीमेंट करता हूं। ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट सेंटेंस, ट्राई टू फाइंड द लास्ट सेंटेंस, पहला मिल गया, लास्ट मिल गया, तो बीच वाले सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, आपको पेयरिंग करानी पड़ेगी, पेयर फॉर्मेशन बोलते हैं। 3 ही मेथड्स होते हैं, ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट सेंटेंस, ट्राई टू फाइंड द लास्ट सेंटेंस, और उसके बाद पेयरिंग करना, पेयर फॉर्मेशन यानी कंजंक्शन से कंजंक्शन को अटैच करना। अब आपको आ जाओ, देखो इसी रूल्स को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या हो रहा है, जनरली बोल रहा है आई सॉ, मैंने देखा, अ मिडिल एज्ड मैन। देखो जनरली सेंटेंस की ओपनिंग किससे होती है, नाउन से होती है, प्रोनाउन से कोई सेंटेंस की ओपनिंग नहीं होती है। जनरली हमेशा नहीं, जनरली बोल रहा हूं। ठीक है, तो आई क्या है, लाइक प्रोनाउन है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस उतना पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो फर्स्ट सेंटेंस बन सके, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस की स्टार्ट किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है, नाउन से होती है, प्रोनाउन से सेंटेंस जनरली स्टार्ट नहीं होता। ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत रख रहा है, दैट्स व्हाई ए वाला ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल एलिमिनेट हुआ। तो ए वाला ऑप्शन गया, ए वाला ऑप्शन है, ए एंड डी दोनों गया, क्योंकि ओपनिंग किससे हो रही है, ए से हो रही है। बचा क्या, बी वाला ऑप्शन, यानी सी और बी बचा। ठीक है ना, आगे देखो बी, देखो बी वाला देखो, व्हेन आई वाज इन अ स्ट्रीट अवे, बोल रहा है जब मैं, व्हेन आई वॉज अ स्ट्रीट अवे फ्रॉम माई हाउस, जब मैं अपने घर की गली से दूर था, आई सॉ मैंने देखा, अ ह्यूज बनियान ट्री टू माई राइट, और मैंने अपने राइट साइड में एक बड़ा सा बनियान ट्री देखा। क्लियर? जब मैं अपने घर से अपने गली के घर से दूर था, तो मैंने एक बड़ा सा एक बनियान ट्री देखा अपने राइट साइड में। क्लियर?
तो इट कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। क्लियर? आगे देखो, माई हार्ट वेंट आउट, मेरा जो दिल है वो क्या होगा, वेंट आउट मतलब पिघल गया, तो हिम उसको देखते, किसको देखते हुए, ये अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, हिम कौन है, तो पक्का ये सेंटेंस क्या होगा, कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा? तो बचा बी वाला कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, बोल रहे हैं व्हेन आई वाज अ स्ट्रीट अवे फ्रॉम माय हाउस, जब मैं अपने घर की गली से दूर था, आई सॉ अ ह्यूज बनियान ट्री टू माय राइट हैंड, मैंने अपने राइट साइड में एक बड़ा सा बनियान ट्री देखा। ठीक है, अब देखो इसी सेंटेंस को कनेक्ट कौन कर रहा, उसके बाद क्या हुआ, आई सॉ, उसके बाद देखो यहाँ क्या हुआ, हिज हेड, किसका सिर, ये अभी कुछ इसका प्री रेक्विजिट चीजें अभी बाकी हैं, तो हिज हेड कभी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। बचा बी, और उसके बाद देखो डी है, इसके बाद क्या है, ए है, या तो डी होगा या तो ए होगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो। क्लियर? अब देखो इस सेंटेंस को कनेक्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है ना। आई सॉ, तब मैंने देखा अ मिडिल एज्ड मैन, एक मिडिल एज का आदमी, सिटिंग बेनेथ द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा हुआ, विच हिज नीज ड्रॉन अप टू हिज चेस्ट, अपने घुटनों के बल, ड्रॉन अप टू हिज चेस्ट, अपने चेस्ट को क्या करा हुआ, ड्रॉन अप किया हुआ। तब उसने एक मिडिल एज मैन को देखा, पेड़ के नीचे बैठे, उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए, बनियान ट्री के नीचे बैठे हुए, और क्या करा, अपने घुटनों के बल और ड्रॉन अप टू द चेस्ट, अपने चेस्ट को झुकाए हुए देखा, ड्रॉन अप किए हुए देखा। ठीक है, तो बेसिकली इसका यानी बी को बेसिकली कनेक्ट कौन कर रहा, ए कर रहा। बोल के देख लो, व्हेन आई वाज इन अ स्ट्रीट अवे फ्रॉम माय हाउस, आई सॉ अ ह्यूज बनियान ट्री टू माय राइट, अपने राइट में मैंने बड़ा सा बनियान ट्री देखा, और मैंने देखा कि उसी बनियान ट्री के नीचे एक मिडिल एज मैन क्या कर रहा था, बैठा हुआ था, और अपने घुटनों के बल और अपने चेस्ट को क्या कर रहा था, झुकाए हुए था। ठीक है, दैट्स व्हाई आपका राइट ऑप्शन क्या बन रहा है, बी और ए। तो बी और डी वाला बिल्कुल नहीं होगा, बचा क्या, बी ए डी सी, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, बिल्कुल परफेक्ट हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने का, बहुत आसान है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत सही, वापोंग जापेन, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी फिल द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। क्लियर? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन देख लो, 4 गिवन है, ट्राई टू फाइंड द एरर। बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, एक इडियम दिया हुआ है, एक मुहावरा दिया हुआ है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग को फाइंड आउट करनी है। इडियम क्या है, टू बी इन द डार्क, अंधेरे में रहना, अंधेरे में रहना, टू बी इन द डार्क का सेंस क्या निकल रहा है, किसी चीज को जान ना पाना, मतलब किसी चीज से अवेयर ऑफ ना होना, राइट, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टू बी इन द डार्क। क्लियर? आ जाओ ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, टू लर्न टू फेस डार्क प्लेस विदाउट फियर, टू लर्न सीखना, टू फेस डार्क, डार्क को फेस करना, विदाउट फियर बिना डर के, डार्क को अंधेरे को फेस करना है सीखना, इसका सेंस बिल्कुल नहीं होता, ए बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बी क्या बोल रहा है, टू ऑलवेज बी इन अ बैड मूड विदाउट डार्कनेस, बिना अंधेरे के हमेशा खराब मूड में होना, ये भी इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। ठीक है, सी क्या बोल रहा है, टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से भयभीत होना, एंड रिफ्यूज टू गो आउट एट नाइट, और रात में बाहर ना निकलना, इसकी मीनिंग भी बिल्कुल नहीं हुई, तो सी भी क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। लास्ट क्या बचा, टू नॉट नो समथिंग अदर्स आर अवेयर ऑफ, उस चीज को ना जानना जो दूसरे जानते हैं, दूसरे अवेयर हैं, उस चीज को ना जानना। टू बी इन द डार्क, दैट्स व्हाई टू बी इन द डार्क का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट्स व्हाई आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट वन। ठीक है, चलो कमेंट करो, क्वेश्चंस देखो और फटाक फटाक उड़ाओ, बहुत आसान है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा लो है, ट्राई करो कॉम्प्रिहेंड करने का, पेज और पेन लेके बैठना, क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन को देखो, उड़ाओ सदा, सीधा कमेंट करो, फटाक से आंसर। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑन द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोकस करना, बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट इन डायरेक्ट फॉर्म में आपको चेंज करना है ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस है, ये ऑलरेडी डायरेक्ट फॉर्म में गिवन है, आपने कभी नरेशन पढ़ा है, नरेशन अगर अपने ग्रामर के पार्ट से अगर अपने नरेशन को पढ़ा होगा ना, तो नरेशन में एक छोटा सा रूल है, नरेशन का रूल क्या होता है, देखो नरेशन हैज अ टू टाइप्स, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, नरेशन के भी दो कैटेगरीज होती है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, दैट नहीं आती, डबल इनवर्टेड कॉमा आती है बेसिकली। क्लियर? और देखो डायरेक्ट नरेशन के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ उसी रूल्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, नरेशन के रूल्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। ऑलरेडी डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, बोल क्या रहा है, द योगा इंस्ट्रक्टर सेड टू अस, योगा इंस्ट्रक्टर ने मुझसे
हमसे कहा, अब क्या कहा, डूइंग योगा, योगा करना डेली विल हेल्प यू टू डेवलप अ हेल्दी माइंड एंड अ बॉडी। योगा, डेली योगा करना आपकी हेल्दी माइंड और बॉडी के लिए क्या है, डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। मतलब डेली योगा करना आपके माइंड एंड बॉडी के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। इट्स जस्ट गुड फॉर योर माइंड एंड बॉडी। क्लियर? तो योगा इंस्ट्रक्टर ने क्या करा, इंडिकेट सेट करा, कहा। अब देखो जब भी मैं डायरेक्ट नेशन को चेंज करूंगा इन डायरेक्ट नेशन में ना, तो एक डायरेक्ट नेशन के रूल्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा। देखो द योगा तो योगा ही रहेगा, द योगा इंस्ट्रक्टर, द योगा इंस्ट्रक्टर तो वो सेम रहेगा, ठीक है ना। अब देखो सेट टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, यहाँ पे इन डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में अगर सेट टू है, अगर ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी पास्ट में है ना, सेट ऑलरेडी पास्ट की फॉर्म होती है, तो जब भी रिपोर्टिंग, जब भी डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज करेगा, ये रूल है नरेशन का, ठीक है। तो सेट टू को चेंज करते हैं किसमें, टोल्ड में, ठीक है। आगे देखो क्या कहा, डूइंग योगा, यानी डूइंग योगा तो सेम ही होगा, डूइंग योगा, ठीक है। डेली, डेली भी सेम लिख दो। अब बताओ विल, हमेशा अभी बोला ना, अगर डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी अपने टेंस को चेंज करता, तो विल को चेंज करते हैं वुड में ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, विल को किसमें चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। यस और नो? यस। अब बताओ हेल्प यू, हेल्प यू तो सेम ही रहेगा। अब देखो एक मिनट, हेल्प तो वर्ब सेम रहेगा। अब देखो यू है, एक रूल आपने पढ़ा होगा नरेशन का, छोटा सा रूल है, ट्राई करना, कॉम्प्रिहेंड करने का, समझने का। एक रूल होती है SON, S मीन्स फर्स्ट पर्सन, O मीन्स सेकंड पर्सन एंड N मीन्स थर्ड पर्सन। सुनो, जब भी रिपोर्ट, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब सुनो, जब भी रिपोर्ट डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें अगर फर्स्ट पर्सन कैटेगरी का प्रोनाउन गिवन है, तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आया? सेकंड केस, अगर डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर उसका जो सब्जेक्ट है अगर वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यस। अगर डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो थर्ड पर्सन कैटेगरी का प्रोनाउन है, तो वो अपने किसी भी फॉर्म को चेंज नहीं करेगा, वो नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। समझ में आ रहा है? ये एक रूल है ग्रामर का। आ जाओ यहाँ पे, डूइंग योगा डेली, विल को मैंने चेंज करा वर्ड में, ठीक है। अब देखो हेल्प, वर्ब तो वर्ब ही रहेगा, हेल्प हेल्प है। अब जो यू है ना, यू क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना, यू क्या होती है, सेकंड पर्सन कैटेगरी प्रोनाउन होती है। ये चेंज होगी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अस है ना, अस है ना, ठीक है। तो अस के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे, अस के अकॉर्डिंग यहाँ पे यू का क्या होगा, यानी अस का अकॉर्डिंग यहाँ पे अस ही होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वी अस किसका ऑब्जेक्टिव केस है, वी का यहाँ पे कौन सा केस आएगा, देखो यहाँ पे मेन, ये हेल्प क्या है, मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब के बाद कौन सी केस आएगी, ऑब्जेक्ट। तो वी का भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता, अस होता है। तो यहाँ पे क्या आएगी, अस आएगी, यू नहीं आएगी। समझ में आ रहा? यानी विल को चेंज करो वुड में, यू को चेंज करो अस में, बाकी टू डेवलप हेल्दी माइंड एंड बॉडी विल बी सेम सेम। समझ में आया? सो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द योगा इंस्ट्रक्टर सेड टू, बिल्कुल नहीं होगा। सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, ये बिल्कुल नहीं होगा। द योगा इंस्ट्रक्टर टोल्ड, यहां तो भी टोल्ड। अब देखो अस को देम में चेंज कर दिया, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, अस को अस ही रहेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, द योगा इंस्ट्रक्टर टोल्ड अस दैट डूइंग योगा डेली, देखो विल को चेंज करा वुड में, हेल्प को हेल्प करा, और यू को किसमें चेंज करा, अस में चेंज करा, बिल्कुल परफेक्ट है। दैट्स व्हाई क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें सेट टू को सेट टू करा हुआ है, टोल्ड में नहीं करा हुआ, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया। ओनिम निर्नो ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। समझ में आ रहा? क्योंकि नरेशन के रूल्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो विल को चेंज करो। जब भी डायरेक्ट नरेशन में विल होगी, इन डायरेक्ट नरेशन में क्या होगा, विल का वुड होगा। और अभी रूल बताया ना, SON, 1 2 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको लर्न कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। जब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा ना, देन आई टेल यू सारे रूल्स को, बेसिक रूल टू माइनस टू एडवांस सिखाऊंगा आपको, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ नरेशन, उम्मीद करता हूं अपने नरेशन पढ़ा होगा, और ये नरेशन का ही क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। क्लियर? अच्छा चलो मूव करते हैं, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, आंसर करो फटाक से, गो फॉर इट। क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, ऑप्शंस देखो और एक को चूज कर लो जल्दी। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या बोल रहा? एंड अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फाइंड आउट करनी है। किसका? यानी सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है। किसका? एमर्ज का। पहले जानो कि एमर्ज की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है। देखो एमर्ज की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है? मिल, कोई चीज एमर्ज कर देना, मतलब एंगेज कर देना, ऑक्यूपाइड मतलब मिक्सड अप कर देना। समझ में आ रहा? मिक्सचर, मिक्सचर, किसी चीज में किसी चीज को मिला देना, किसी चीज में किसी चीज को मिलाना इज ऑल अबाउट एमर्ज करना। ठीक है, आगे देखो इसका बोल रहा है सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स। मिंगल क्या होती है? मिंगल भी सिमिलर वर्ड बन सकती है, बट एक्चुअली मिंगल मींस एक साथ होना, ये इसकी एग्जैक्ट बहुत बेस्ट सूटेबल ऑप्शन नहीं है। विथ होल्ड मींस क्या होता है? होल्ड बैक करना, होल्ड बैक करना, किसी को पीछे खींचना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लीव मींस होता है छोड़ देना, ऑपोजिट इसकी मीनिंग है, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ अपीयर होती है। अपीयर मींस क्या होता है? किसी चीज को एमर्ज करना या अपीयर होना, प्रस्तुत होना। समझ में आ रहा? तो बेसिकली अपीयर इज द राइट ऑप्शन ऑफ एमर्ज। मिंगल भी हो सकता था बट ऑलरेडी अपीयर मेंशन्ड है, तो मिंगल एज पॉसिबल एज नहीं होगा। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं होता, अपीयर नहीं होता, तो हम मिंगल को चूज कर सकते थे, बट एज ऑफ नाउ ऑलरेडी अपीयर गिवन है, दैट्स व्हाई अपीयर को चूज करना, क्योंकि ये इसकी बेस्ट पॉसिबल मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग है, मिंगल नहीं होती। समझ में आ रहा? दैट्स व्हाई क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो और आंसर बताओ। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है। बोल रहे हैं सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको चूज करना है। फिजिक्स की स्पेलिंग सही है, साइंस की स्पेलिंग सही है, सीनरी की स्पेलिंग सही है और टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग सही है। विच वन इज कंप्लीटली इनकरेक्ट अकॉर्डिंगली? जल्दी फास्ट डू कमेंट्स फास्ट एवरीवन। किसकी मीनिंग इनकरेक्ट है, किसकी मीनिंग गलत है? आ जाओ देखते हैं। फिजिक्स की स्पेलिंग बिल्कुल परफेक्ट है, साइंस की स्पेलिंग बिल्कुल परफेक्ट है, टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग बिल्कुल परफेक्ट है, बस सीनरी की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। करेक्ट मीनिंग क्या होगी? SCENERY, सीनरी। और सीनरी क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। क्लियर? कभी भी एग्जाम में अगर सीनरीज आ गया तो वही एरर होता है, क्योंकि सीनरी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि अ ग्रुप ऑफ सीन्स, छोटे छोटे सीन्स होते हैं ना, सीन्स, अ ग्रुप ऑफ सीन्स इज कॉल्ड सीनरी। छोटे छोटे सीन्स को मिला के एक कंप्लीट सीनरी बनती है। सीनरी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर? और जब भी तुम्हें एग्जाम में सीनरीज करके देगा, इसके आगे IES लगा दिया तो ये एरर होगा। और ए और एन सीनरी भी नहीं होता। समझ में आ रहा ना? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कोई सिंगुलर नहीं होता, इसका कोई प्लूरल नहीं होता। ये अनकाउंटेबल नाउन है, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। हाँ, इसके साथ जो वर्ब आती है हमेशा क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो सीनरी की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी? ये होगी, ये नहीं होगी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द इनकरेक्ट वन। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। फेलियर, डेवलपमेंट, कमिटमेंट एंड द लास्ट वन अप्रूवल। विच वन यू वांट टू चूज? किसकी मीनिंग गलत है, इनकरेक्ट है? चूज द ऑप्शंस राइट नाउ, गो फॉर इट एवरीवन। आंसर में आंसर करो फटाक से, जल्दी फास्ट आंसर करो। देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखो डेवलपमेंट की स्पेलिंग सही है, DEVELOPMENT, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। कमिटमेंट की स्पेलिंग COMMITMENT, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई एरर नहीं है। अप्रूवल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, APPROVAL, अप्रूवल बिल्कुल सही है। गलत है तो फेल्योर की स्पेलिंग गलत है। फेल्योर की स्पेलिंग क्या होती है? FAILURE, फेल्योर। क्लियर? दैट्स व्हाई आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? विल बी द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया? आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं? यस, बहुत सही। ओनिम नीमो, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन, इसको तुम करके दिखाओ। Who have a guts to solve this question? किसके पास गट्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो एंड चूज कर लो। अगर आपकी फंडामेंटल स्ट्रांग है, अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, इजीली टैकल कर लोगे। अभी मैं इसके आंसर्स बताऊंगा साइंटिफिकली, लॉजिकली, बट उसके पहले अपने ऑप्शंस को चूज करो और फटाक से कमेंट्स करो। गो फॉर इट एवरीवन। बोल रहा है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन।
बोल रहा है select the appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute, select no substitution required. एक sentence है, इसमें एक कुछ वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, इसको तुम्हें रिप्लेस करना है बेस्ट सूटेबल ऑप्शन के साथ. ऑप्शन आपके 4 हैं. सेंटेंस को पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग कौन सा कंपैटिबल है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंग उसको चूज कर लो. ऑप्शन दिया है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इज बीइंग क्राइंग, कैन बी क्राइंग, वाज क्राइंग. कौन सा आपको सही लग रहा है? आज मैं सिखाता हूं. देखो माई इस क्वेश्चन का पहले पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है. अभी बोला था कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन में से कोई एक होता. माई क्या होती है तुम्हारी? लाइक पजेसिव एडजेक्टिव. माई इंग्लिश लैंग्वेज में पजेसिव एडजेक्टिव होती है, हमेशा नाउन को लेके आती है. तो माई डॉटर क्या हुआ? कंप्लीट नाउन हुआ. नाउन है तो इट कैन बी सब्जेक्ट ना. तो माई डॉटर क्या है? सिंगुलर. आगे देखो सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब. कुड क्या होती है आपकी? हेल्पिंग वर्ब ना. नॉट क्या है? नेगेटिव वर्ड. और कुड क्या है? मॉडल है ना. मॉडल हेल्पिंग वर्ब. कुड हमेशा, कुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ये सब क्या होते हैं? मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है. और मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके कंटेन करती है. तो कुड के साथ क्या हुआ? नॉट आई. नॉट के बाद क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फाइंड क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म. तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल कंप्लीट पेयर ऑफ वर्ब. वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब. ठीक है. आगे देखो मेन वर्ब के बाद द वर्ड्स क्या है? ऑब्जेक्ट है एज अ नाउन हुआ. ठीक है. कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल लगे या नाउन हो गया, इट कैन बी ऑब्जेक्ट. टू से, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं. ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था. अब देखो वाई एक क्वेश्चन वर्ड है. शी. अब देखो ये बोल रहा है माई डॉटर कुड नॉट फाइंड द वर्ड्स. मेरे डॉटर के पास कोई ऐसा शब्द नहीं है कहने के लिए. क्या कहने के लिए? वाई शी हैज बीन क्राइंग ऑन अ डे. वो हर दिन क्यों चिल्लाती है? अ डे व्हेन शी शुड हैव बीन हैप्पी. जब वो खुश होती है तो भी. तो यहां देखो एक्शन ऑलरेडी क्या है? एक्शन ना ऑलरेडी क्या है? एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी डन है ना. जब भी कोई एक्शन ऑलरेडी डन हो जाए, ऑलरेडी हो जाए, तो कभी वो देखो हैज और बीन कब, हैज बीन क्राइंग कब, हैज कब आती है? हैज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है? उसमें एक्शन अनफिनिश्ड होता है. ठीक है. और यहां पे क्या है? ऑलरेडी एक्शन फिनिश्ड हो चुका है. जब एक्शन ऑलरेडी फिनिश हो चुका तो सिंपल पास्ट टेंस आती है ना, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या होता है? हमेशा उसमें एक्शन फिनिश्ड है. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? एक्शन अनफिनिश्ड है. ठीक है. तो सिंपल पास्ट टेंस का रूल एप्लीकेबल होगा. हैज नहीं आनी चाहिए यहां पे. हैज नहीं आएगी, बीन नहीं आएगी. ठीक है. तो यहां पे क्या होगा? इज बीन क्राइंग. इज हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा. कैन बी क्राइंग नहीं होगा, वॉज क्राइंग होगा. यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये चेंज होगा. तो हैज बीन हटाओ, यहां पे क्या होगा? शी वॉज क्राइंग. वो चिल्ला रही थी. समझ में आ रहा? यानी एक्शन तो ऑलरेडी फिनिश्ड है. जब एक्शन फिनिश होगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा. तो वॉज यहाँ पे वॉज आएगी और आईएनजी फॉर्म तो आएगी ही आएगी. तो हैज बीन को हटाओ, यहाँ पे वॉज लगाओ. समझ में आया? दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट होगा. ठीक है. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वन. इन सारी चीजें आपको तब आएंगी जब आपको टाइम एंड टेंस आएगा, नरेशन आएगा, वॉइस आएगा, पूरी पूरी स्पीच की नॉलेज होगी, पूरी पूरी ग्रामर आएगी आपको. ठीक है. एज वेल एज वोकैब्स आपका स्ट्रांग होगा, तब जाके इन सारे क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर पाओगे. ये कहो सीधा सीधा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं बिना बेस जाने, विदाउट एनी फंडामेंटल जाने, तो कभी भी क्वेश्चन को आप इजीली इतना टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लैंग्वेज में का क्वेश्चन है. और लैंग्वेज में वो भी स्पेशली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. तो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. ये बोलते हैं ना, इफ यू वर्क फॉर योर रूट्स यू डोंट नीड टू रिपेयर योर फ्रूट्स. सिलेबस को अच्छे से पहले डिटेल में पढ़ो. 1 से 3 महीना लगेगा पूरे पूरे सिलेबस को फिनिश करने में. आफ्टर फिनिशिंग दिस सिलेबस यू विल गेट द आंसर. आप इन सारे क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मिसलेनियस से आते हैं. मिसलेनियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है. ठीक है. तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे. नहीं पढ़े तो प्रॉपर्ली फ्रॉम द डे 1 से ही सीक्वेंस वीडियोस देखना स्टार्ट करो. क्लियर? ग्रामर की, लैंग्वेज की, मेरी सारे के सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर्स मिल जाएंगे. ठीक है. चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन गेन करोगे. चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है. एक सेंटेंस है, उसको एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है. आ जाओ फोकस करो. बोल रहा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड प्लैनेट्स. यूनिवर्स और लाइक प्लैनेट्स की ना साइंटिफिक स्टडी किसकी? यूनिवर्स एंड प्लैनेट्स की. उसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी. देखो फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी. सेकंड क्या तो है? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी.
बताओ डिफरेंस बताओ, सब में डिफरेंस क्या होता है? फिजियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी। बेसिकली जानो फिजियोलॉजी क्या होती है? जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी, या फिर ह्यूमन बॉडी के एक्चुअल एग्जामिनेशन यानी स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। यहां पे क्या बोल रहा है? यूनिवर्स और लाइक प्लैनेट्स की पूरी पूरी साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। कभी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मींस क्या होता है? देखो स्टडी ऑफ ना, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं स्टडी ऑफ स्केलेटल, समझ में आ रहा? स्टडी ऑफ स्केलेटल एंड यूनिवर्स, स्पेस और स्केलेटल्स की जो स्टडी को होलिस्टिकली उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो ये भी नहीं होगा, समझ में आया? आगे देखो एस्ट्रोलॉजी किसको बोलते हैं? बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि प्लैनेट्स और यूनिवर्स के साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी ही बोलते हैं। भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता एस्ट्रोलॉजर करते हैं ना। और बाकी जेमोलॉजी क्या होती है? जेमोलॉजी मतलब किसी चीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, राइट? मतलब स्टडी ऑफ स्टोन्स, स्टडी ऑफ एंशिएंट स्टोन्स, जो पुराने पत्थर निकलते हैं ना, आर्कियोलॉजी के थ्रू, उसको बोलते हैं जेमोलॉजी। तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। समझ में आया? चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एरर निकालो। क्वेश्चन क्या बोल रहा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है ये। एक सेंटेंस है, इसको सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है। ईट और ड्रिंक फूड क्विकली, खाना या फिर पीना, बहुत जल्दी खाना या फिर पीना, एंड इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में और बहुत जल्दी खाना, इसको एक सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? ऑप्शन गल्प है, सिप है, चोक है, स्विस है। विच वन? कमेंट फास्ट, कमेंट करो फटाक से। हाँ जी, बहुत ज्यादा खाना या पीना, या फिर जल्दी खाना या पीना, या फिर और ज्यादा अमाउंट में खाना पीना। मतलब किसी चीज को खाना और पीना बहुत जल्दी और ज्यादा अमाउंट में, उसको एक सिंगल वर्ड में डिफाइन क्या बोलते हैं? देखो उसको बोलते हैं गल्प। गल्प मींस क्या होता है? बहुत जल्दी जल्दी एक्सेसिवली खाना और लार्ज अमाउंट में खाना। क्लियर? उसको बोलते हैं, मतलब किसी चीज को हैव फूड कंज्यूम करना, इट्स ऑल अबाउट गल्पिंग करना। गल्पिंग करना उसको बोलते हैं। जल्दी जल्दी ठूसना बोलते हैं ना, हिंदी में ठूस लिया, दैट्स व्हाई उसको गल्पिंग करना बोलते हैं, ठीक है। सिप मींस क्या होता है? घूंट लेना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बाकी चोक मींस क्या होता है? चोक मींस होता है बेसिकली कि कोई एक ब्लैंक है, उसको जबरदस्ती फिल करना, इतना ज्यादा फिल कर देना कि वो मूवमेंट ना हो पाए, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर मूवमेंट ना हो, उसको बोलते हैं चोक करना। तो चोक करना भी नहीं होगा। स्विस करना क्या होता है? स्विस करना होता है किसी चीज को दबाना, दैट्स व्हाई वो भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? गल्पिंग होगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखो और फटाफट आंसर करो एवरीवन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा? इन अ गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको ग्रामेटिकल एरर निकालना है बेसिकली, यस। ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम फॉर ग्रामेटिकल एरर यानी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चंस हैं। इनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें मेथड ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था, पोस्टमार्टम करना है। आ जाओ इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन प्रोनाउन। तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आया तो ये वर्ड नाउन हुआ, इट कैन बी सब्जेक्ट हुआ। चलो, द चिल्ड्रंस कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। वार्निंग क्या है? मेन वर्ब, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी कंप्लीट पेयर ऑफ वर्ब है, तो दोनों हुआ भी वर्ब, इट विल बी अ पेयर ऑफ वर्ब। वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब, ठीक है। आगे देखो, नॉट टू ट्राई बोल रहा है, द चिल्ड्रन वर्ड वार्निंग। अब देखो एक चीज जान लो, ये जो बी वर्ब कभी सुना है आपने कभी लाइफ में? बी वर्ब, बी वर्ब में क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, एंड द लास्ट वन क्या हुआ? बीइंग। ये सारे क्या हैं? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बी वर्ब, ठीक है। और कभी भी आपने अगर एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, तो वॉइस में जब भी एक्टिव वॉइस में वर्ब की वैसे 5 फॉर्म होती हैं, तो एक्टिव वॉइस में वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो चलेगा। बट जब भी बात होगी पैसिव वॉइस की ना, तो पैसिव वॉइस में हमेशा बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और बी वर्ब ये होते हैं, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो तुम्हें यहाँ पे बी वर्ब तो दिख गया ना, ठीक है। और बी के साथ कैसी आती है? बी ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ना।
तो वार्निंग कौन सी फॉर्म है? ये तो फोर्थ फॉर्म है, वॉर्न, वॉन्ड, वॉर्न, वार्निंग, वॉर्न्स। क्लियर? तो वार्निंग कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। देखो कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो वॉर्न, वॉन्ड, वॉर्न्ड, ईडी, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा? वॉर्न्ड आना चाहिए, वार्निंग नहीं आनी चाहिए। पॉइंट क्लियर? दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका? देखो वर वार्निंग में एरर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? वर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? वर warn, WARNED, warn should be used in the place of verb warning, क्योंकि tense already passive में है। yes or no? yes। चलो अगला क्वेश्चन मूव करें। हो गया? कमेंट आ रहे हैं? थक तो नहीं गया ना? प्रैक्टिस करते रहो वैसे ही, अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो। पहले पूरी स्पीच पढ़ो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपो, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल पूरा पढ़ो। उसके बाद टाइम एंड टेंस पढ़ो। टाइम एंड टेंस पढ़ने के बाद वॉइस पढ़ो, नरेशन पढ़ो। इन सबको पढ़ने के बाद अपनी वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग करो। अगर वोकैब्स और ग्रामर अब तुम्हारी अगर पूरी स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली टैकल कर लोगे। ठीक है? क्योंकि आरसी सेक्शन पूरा प्रैक्टिस का सेक्शन होता है। देखो एक चीज बता रहा हूं, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, ग्रामर को समझना है, वोकैब्स को रटना है, रटाफिकेशन करना है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? ये करोगे तो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। आ जाओ ट्राई करो सॉल्व करने का इसको भी। क्वेश्चन देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को रिप्लेस करना है। यहाँ पे तो बोल रहा है ग्रीन शर्ट। अब बताओ इसका भी थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेता हूं मैं। आर्टिकल आती है हमेशा नाउन के लिए, तो आर्टिकल आई शर्ट के लिए। शर्ट क्या है? नाउन है। नाउन की क्वालिटी क्या है? कि वो ग्रीन है। तो द ग्रीन शर्ट एक कंप्लीट नाउन हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है? सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, द ग्रीन शर्ट सिंगुलर है तो वहां पे क्या होगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आ गई। टू क्या होती है? टू हमेशा देखो, टू इंग्लिश लैंग्वेज में ना एक एडवर्ब होती है। एक होती है टू और एक होती है वेरी। टू और वेरी दोनों क्या है? बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब। दोनों क्या है? एडवर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्ब्स होते हैं। क्लियर? अभी एक चीज जान लो, टू, बट दोनों में दो, टू मींस क्या होता है? ज्यादा। वेरी मींस भी क्या होता है? ज्यादा। दोनों की मीनिंग सेम होती है, दोनों क्या है? एडवर्ब के पार्ट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? टू हमेशा बैड क्वालिटी को कंटेन करता, टू हमेशा बैड क्वालिटी को लेके आता है, और वेरी हमेशा गुड एंड बैड दोनों क्वालिटी को लेके आता है। तो टू के साथ हमेशा बैड को, लूज क्या है? बैड क्वालिटी है ना। बट ये LOSE लूज मींस क्या होता है? तो दो इंग्लिश में दो लूज होते हैं, LOOSE एंड LOSE। लूज मींस क्या होता है? LOSE लूज मींस क्या होता है? किसी चीज को लॉस में जाना, हानि होना, नुकसान होना। और LOOSE लूज मींस क्या होता है? किसी चीज का ढीला होना, मतलब कपड़े का ढीला होना, कपड़े का लूज होना। इज ऑल अबाउट LOOSE लूज होता है, LOSE लूज नहीं होता। यहां पे क्या बोल रहा है? कपड़े की बात कर रहा है, शर्ट की बात कर रहा है। शर्ट क्या होगा? लूज होगा ना, LOOSE लूज होता है, LOSE लूज नहीं होता। क्लियर? दैट्स व्हाई दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। समझ में आ रहा पॉइंट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं साइंटिफिकली, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली, कोहेरेंटली। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और आपको एक्चुअली में एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको बहुत सारे लैंग्वेज पे कमांड करनी है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? तो इस टाइप से क्वेश्चन की सेशंस हम और लेके आते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। रेस्ट विल बी नेक्स्ट। एंजॉय करिए बाकी के टाइम, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। गुड नाइट, बाय।